ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उसके बाद मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले भगवान महादेव शिव को लाने के लिए खुशी खुशी उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए मुश्किल मानते थे उसे पूरा हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह पैदा हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे अपने आप ही शुभ लगता है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधाता वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें भिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ने मेरी यह बात सुनकर भक्तों के अधीन रहने वाले रुद्र हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद को याद करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद, लोगों की भलाई के कार्य में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हें और मरीचि आदि पुत्रों को भी याद किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए जल्दी ही वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग बड़े खुश हो रहे थे। फिर रुद्र के याद करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर सवार हो तुरंत वहां आ गई। उसके बाद चैत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। रास्ते में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा प्रमथगणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, शेर, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए आभूषण बन गए। उसके बाद वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्ध नंदिकेश्वर पर सवार हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए अक्षण भर में खुशी खुशी दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां नरम स्वभाव वाले प्रजापति दक्ष सभी परिवारजनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके मस्त अंगों में खुशी दौड़ रही थी। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सूर्यश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके बगल में बैठ गई। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित सभी देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी खुशी हो रही थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। उसके बाद श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी मनचाही विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ जरूरी सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं भी खुशी से भर गया।
तथा बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा। उसके बाद ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने खुशी खुशी अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथों में दे दिया। उस समय खुशी से भरे हुए भगवान वृषभ ध्वज ने भी वैवाहिक विधि से दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमथगणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सब ने अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें खुश किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष धन्य हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।